नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ है संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। ये आज से एक नया प्रयोग है जो डेली आपको 5 बजे मिलेगा। इसमें हम जो अखबारों की क्या खबर बनी, क्या खबर नहीं बनी, ये बनी नहीं तो क्यों नहीं बनी, और इस छोटी खबर को बड़ा क्यों बनाया गया और इस बड़ी खबर को गायब क्यों किया गया, इस तथ्यों को जो आप तक कोई नहीं रखता है, हम उसे रखने का प्रयास करेंगे। 1 महीना आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो फिर इसमें और क्या हम जोड़ें वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि इस देश में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक, चपरासी से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, दुकानदार से लेकर मॉल मालिक तक, सबकी निगाह में यह खबर आ चुकी है कि वोट चोरी है। और इस वोट चोरी के ध्यान से भटकाने के लिए कितने प्रपंच रचने पड़ रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। वोट चोरी आई, जीएसटी कम हो गई। वोट चोरी आई, प्रधानमंत्री जी ढेरों काम सुना रहे हैं, लेकिन जब वक्त विपरीत होता है तो कई समस्याएं आ जाती हैं। जैसे आज यूएसए की जो बैठक चल रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक चल रही है यूएस में, उसमें भारत पहली बार मौजूद नहीं है। भारत का प्रतिनिधित्व कोई एक मंत्री कर रहा है, जहां सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्या हमारे साहेब, नाम लेंगे तो हो सकता है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन में आ जाए, साहेब डर गए क्या ट्रंप का सामना करने से? मैं आज एक देख रहा था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बड़ा सीना चौड़ा करके जा रहा था, इतना सा सीना उसे भी फुलाया जा रहा था। और हमारे साहेब कभी अमेरिका के बिना रुकते नहीं थे, वो अब जाना नहीं चाहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, और इसे ही आप लोग अगर समझ गए तो सब कुछ समझ लेंगे। जैसे जिस राज्य में चुनाव आए उस राज्य का हिंदू खतरे में होना, साहब जिससे नफरत करें उसके बारे में कोई बात सुनने को राजी ना हो, चाहे वो देश हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई और चीज हो। तो ये साहब तय कैसे तय कर लें? कल साहब इस बात पे नाराज हो गए कि जनता हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हो सकता है कोई आप पर भी ऐसा मीसा आपातकाल क्या लगा दें, ये आपने कभी विचार किया है? मैं कई चीजें आपको तथ्यात्मक बता रहा हूं, इन पर भी विचार करने की जरूरत है। आज 6 सवाल बड़े हैं जिन्हें संजय सर लेकर आपके समक्ष आए हैं। हम एक एक कर सारे सवालों की बात करेंगे। आपको उनमें से देखना है कि कौन सा सवाल छूट गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसे और बेहतर करने के लिए हम और क्या आपके सामने रखें उसे आप बता सकते हैं। तो चलिए फिर करोड़पति की तरह हमारा सवाल नंबर पहला संजय सर के पास। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए ढेरों उपाय कर रही है? इंडियन एक्सप्रेस की एक लीड खबर है कि चुनाव आयोग ई साइन की खासियत ला रहा है ताकि वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाला गलत पहचान पर ऐसा नहीं कर सके। दूसरी खबर है कि कर्नाटक में जांच में पता चला कि वोट हटाने वाले के सिम के लिए फर्जी पहचान पत्र दिए गए। अब जो पहचान पत्र दिए जाते हैं वो आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कह रहा है कि वोट हटाओगे तो आधार कार्ड से ओटीपी लेंगे। मैं बड़ा असमंजस में हूं, मेरे चक्षु खोल दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल यही मामला है कि और मतलब इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, और इंडियन एक्सप्रेस में मतलब गंभीर खबरें छपती हैं और ये वो सब है। और अभी भी नहीं कहा जा सकता है, कई बार लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस को कैसे कहा जाए कि वो बीजेपी के समर्थन में है या बीजेपी का गोदी मीडिया है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें होती है कि लगता है कि इस खबर का मकसद क्या है, किस लिए है। तो ये वाली खबर जो है वो ऐसे ही है। भाई चुनाव आयोग ने कहा कि कोई हटा ही नहीं सकता है पहले, और फिर चुनाव आयोग ने ही कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फिर ओटीपी से हटा सकते हैं। और अब ये चुनाव आयोग कह रहा है कि एक नया उसमें ये करेगा ई साइन, ताकि कोई दूसरा ना आए। लेकिन किस लिए? जो गड़बड़ी हुई है उसको तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो फिर गड़बड़ी रोकने का उपाय करने की क्या जरूरत है? या गड़बड़ी हुई है तो पहले स्वीकार कीजिए कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है, और उसके लिए जो आपसे सीआईडी जो जानकारी मांग रही है, कर्नाटक सीआईडी, वो आप उसको दे दीजिए। बाकी तो रोकने का काम वो कर ही देगा। और एक बार अगर सीआईडी ने कार्रवाई कर दी तो अगली बार जाहिर है कोई भी डरेगा। और ये जाहिर है
कि किसी को कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी और का वोट हटाने जाए। माने अपने में करेक्शन, अपना जोड़ना घटाना ट्रांसफर तो आदमी कर सकता है, और किसी का हटाने जाए, और अगर हटाने ही जाएगा तो जाहिर है उसका बहुत करीबी घर का, परिवार का कोई होगा तो हटाएगा, उसमें गलती करने की या जानबूझ के किसी का नाम हटाने का कोई मतलब नहीं। तो जो ये कर रहा है वो जाहिर है किसी पार्टी के लिए कर रहा है, पार्टी का करीबी है या पार्टी के लिए बड़े स्तर पे कर रहा है। एक वोट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक वोट हटाने का मामला ही नहीं है। मामला तो 6000 वोट हटाने की कोशिश का है, और ऐसी कोशिश का है जिसमें बीएलए को ही उसी के रिश्तेदार का नाम दे दिया गया था, और ये अपने आप पकड़ में आ गया था, वगैरह वगैरह। तो अब पहले चुनाव आयोग उससे मना कर रहा था, 18 महीने में 18 बार सीआईडी ने उससे जवाब मांगा है, वो उसने दिया नहीं। पहले तो ये कह दिया कि ऐसे हट ही नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। सबके बाद अब ये कहना कि हम एक और व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं हटेगा, तो यही तो है कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं, और चुनाव आयोग पर आप वैसे आरोप मत लगाइए, चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए, वगैरह वगैरह। लेकिन भरोसा तो ऐसे बनने वाला नहीं है। भरोसा बनाने के लिए आपको जो मांगा जा रहा है वो देना पड़ेगा, वो आप दे नहीं रहे, तो कैसे भरोसा बनेगा? और भरोसा अगर बनाने के लिए आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस को प्रचार करने की क्या जरूरत है? करने दीजिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अपना लिखेगा एक्स पे, वाई पे, जेड पे, और विज्ञापन छपवाएगा, उसका विज्ञापन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो करेगा। तो नहीं, वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप रही है, तो इंडियन एक्सप्रेस ये तो नहीं छाप रहा है कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए, उस आरोप में क्या दम है, या सीआईडी ने जवाब नहीं दिया तो क्या दिया, या मामला क्या है, दूसरे अखबारों में रिपोर्टिंग क्या हो रही। तो इंडियन एक्सप्रेस ये सब नहीं कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस जो कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि इंडियन एक्सप्रेस कभी नहीं करता है, करता है, तमाम खबरें की हैं, लेकिन अगर इस एक खबर की बात हम करें तो इस एक खबर को मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी प्रमुखता से छापने लायक चीज थी, खास करके तब जब पीछे चुनाव आयोग ने जो सब जवाब दिया है, जो सब किया है। तो आज इस खबर को पढ़ करके लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है, या चुनाव आयोग और सरकार अब अलग अलग तो नहीं है, और या उनको अलग अलग नहीं कहा जा सकता है, सरकार की कोशिश है और प्रचारक उसमें ये काम कर रहे हैं कि कुछ बच जाए, या वोट चोरी से मुद्दा, या नोट चोरी के मुद्दे से ध्यान इधर उधर भटक जाए। तो ऐसी और भी खबरें हैं, और वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं लिखता रहता हूँ तो बहुत लंबा होता है, 3000 शब्द से ज्यादा मैंने लिखे हैं। लेकिन सर खास दूसरे बात ये नंबर है, पर आ जाते हैं, दूसरे सवाल हाँ, पर आ जाते हैं। हाँ, दूसरा सवाल है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग काम तो कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन बिल्कुल उसे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। आज राहुल गांधी ने कहा है कि अब आप क्यों ताला लगा रहे हो? बिल्कुल ताला तो पहले लगाना चाहिए था। बिल्कुल अब आपकी कमियां हमने खंगाल ली है तो आप ताला लगाओगे? बिल्कुल यही माने चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर, इस खबर से माने अगर चुनाव आयोग ने ये खुद एक्स पे लिखा होता तो मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता कि ठीक है वो अपना प्रचार कर रहा है या अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बिना इस आलोचना की छापा है कि चुनाव आयोग ऐसी कोशिश कर रहा है या इसलिए कर रहा है, इसीलिए उस खबर पे मेरा ध्यान है या मेरा ध्यान गया, या उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। नहीं तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोशिश करे, उसको जो करना है सो करे, उसको जो काम सौंपा गया है वो करे, या जो उसकी जिम्मेदारी है सो करे, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, या वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम कर रहे हैं, और पहले आप ही चुनाव आयोग ही कह रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब हो ही नहीं सकता है तो आप कह रहे हो कि हमने तो पहले 4 ताले लगा रखे हैं और अब हम 5वां लगा दे रहे हैं, तो 4 ताले के बावजूद चोरी हो गई तो 5वां लगाने का क्या मतलब है? आप पहले ये बताओ कि 4 ताले लगाने से क्या हुआ था या क्यों गड़बड़ हुई थी, वो आप नहीं बता रहे हो, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि हमने एक और ताला लगा दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन बेवकूफ बनेगा, या क्यों, या आप बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो ये तमाम बातें हैं जो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, और जो मुद्दा होना चाहिए मीडिया में वो मुद्दा नहीं है, और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो मीडिया है या मुद्दा है, या चुनाव आयोग लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक की जो सीआईडी जांच कर रही है उसका चुनाव आयोग कोई तथ्यात्मक जवाब देगा, जो लोगों के दिमाग से चुनाव आयोग के प्रति अविश्वसनीयता बढ़ गई है वो घट जाए? मुझे नहीं लगता चुनाव आयोग ये जवाब देगा, या देना होता तो पहले ही दे देता, और इस ढंग से नहीं कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि चुनाव आयोग को पता, या तो चुनाव आयोग ने किया है, और या जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग उसको बचा रहा है जिसने ये किया है। ये काम कोई एक आदमी और अनजाना सा आदमी अकेले बैठ करके अपने स्तर पे नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा किया होता
तो उसका नाम बताया जा सकता था, वो XYZ कोई भी होता, कितना भी प्रभावशाली होता। भाई बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते थे ज्यादा ज्यादा कर्नाटक अध्यक्ष, लेकिन बीजेपी के कर्नाटक अध्यक्ष या बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता से अलग कोई आदमी है जो ये कर रहा है या जो कर सकता है। किसी को आप कह देंगे कि ये कर दो तो वो करेगा नहीं, उसमें पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। इतना आसान नहीं है जो हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग देगा। चुनाव आयोग के पास सूचना हो ना हो, जितनी सूचना हो, जैसी सूचना हो, जो आरोप है या जो घटना है या जो मामला हुआ है उससे बहुत स्पष्ट है कि वो कोई एक आदमी का काम नहीं है, और एक आदमी कितना भी बड़ा, कितना भी प्रभावशाली होता उसका नाम बताया जा सकता था। लेकिन वो पूरा एक संगठन है, पूरा एक गिरोह है या पूरा एक समूह है, उसको आप जो जैसे देखिए पता चलेगा। तो जब पता चलेगा कि वो क्या था, एक कंपनी हो सकती है, एक हैकर्स का बहुत बड़ा समूह हो सकता है, वगैरह वगैरह। जैसा हैकर्स में भी होता है कि एथिकल हैकर है, वो अनैतिक काम नहीं करते, नैतिक काम करते हैं। तो अगर कोई हैकर हो वो जो कहे कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैकर हैं या चुनाव आयोग के दुश्मन हैकर हैं, उसने कर दिया, तो चुनाव आयोग का दुश्मन हैकर होता तो चुनाव आयोग बता देता कि भैया ये मेरा घोषित दुश्मन है, इसने कर दिया है। लेकिन कोई बीजेपी का सपोर्टर हैकर समूह कर रहा होगा तो बीजेपी ये नहीं बताएगी या चुनाव आयोग नहीं बताएगा कि बीजेपी का कोई हैकर समूह है जो सपोर्टर है। फैक्ट ये है कि बीजेपी का साइट भी हैक हो चुका था और महीने भर से ज्यादा डाउन रहा था। तो हो सकता है कि बीजेपी ने उस हैकर को पकड़ लिया हो और फिर जैसे ईडी सबके पीछे लगा दी जाती है, लगा दी गई हो और वो बीजेपी में शामिल हो गया हो, तो ये कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो लक्षण इसी सब के हैं और इसके नहीं है कि कोई एक आदमी कर रहा है। मन अगर वो हैकर अकेला भी है तो वो क्या नाम है अपने असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके जैसा है, जिनको सरकार का पूरा संरक्षण है और भाई तुम जो भी करो हम तुम्हारे चलिए साथ हैं। संरक्षण पे आपने बात ला के रख दी, संरक्षण पे लाके आपने फंसा दिया। तो बचत उत्सव में क्या खरीद लाई? बचत उत्सव चालू हो गया है, क्या खरीद लाई? समस्या यहाँ नहीं टिकती, समस्या यहाँ टिकती है कि कुछ नेता हैं जो दल बदल लेते हैं समय रहते। संजय निरुपम जी ने बेचारे ने 4 साल जीएसटी का विरोध किया कि जीएसटी क्यों लगा दी। अब वो बीजेपी में चले गए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जीएसटी के स्लैब कम करने से क्या दिक्कत है। तो मेरा मानना है कि बचत उत्सव में आप क्या खरीद लाए? मैंने कई आज लोगों का सुना तो वो कह रहे हैं कि इतने का सामान पहले था उतना ही का आज है, जीएसटी घटी कहां। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने 22 से कम हुआ था, 23-24। मैं सिर्फ घर के लिए दूध ब्रेड बटर खरीदने जाता हूँ और दूध ब्रेड बटर। तो दूध का घटा नहीं, दूध का तो मैं घटा वही ही बता नहीं। रहा हूँ, हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि 2-3 दिन हो गए। आज मतलब 22 को हुआ था, 22, 23, 24, आज 24 तारीख है। तो आज तीसरा दिन था मैं जो सुबह दूध ब्रेड लेने गया। तो जब मैं आया अखबार में पढ़ा कि ये जीएसटी कम हो रहा है और ये अपना संजय सिंह ने कहा है आम आदमी पार्टी वाले ने कि ये बचत नहीं चपत है, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो दूध का दाम पूछा ही नहीं। लेकिन जब उससे मैं कहता हूँ कि आज ये मैंने लिया है, कितने पैसे जोड़ के बताओ, तो वो जोड़ता है दूध इतने, ये ब्रेड इतना, अंडा इतना, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो वो जोड़ करके, तो उसने मैंने सुना था, कभी जोड़ता है मैं देखता नहीं, चेक नहीं करता, रोज का काम है, एक ही दुकानदार है। अगर मैं उससे आज कहूंगा मोल बुलाओ तो कल वो मुझसे ज्यादा ले लेगा, एक दिन में उससे कम करा लूं दूसरे दिन ज्यादा ले लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि उससे मोल भाव करने की जरूरत है, और रोज का है तो वो बेईमानी करता नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं रहता। लेकिन जब आज मुझे ध्यान आया कि उसने दूध का तो उतना ही पैसा लिया, तो मुझे लगा कि चेक करना चाहिए कि दूध के पैसे वो कम क्यों नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो अब चेक करने जाइए तो मुझे याद आया कि दूध का तो कम ही नहीं हुआ है, वो क्या यूएचटी का हुआ है, किसका नहीं हुआ है पता नहीं। तो ये इतना टेक्निकल है या बना दिया गया है कि आप दूध जैसी चीज में पता नहीं लगा सकते कि कम हुआ है कि नहीं, या वो दुकानदार कम कर रहा है कि नहीं। रेल मंत्रालय ने या रेलवे ने घोषणा की है कि वो रेल नीर का दाम 15 रुपए से कम करके 14 रुपए कर देगा। तो अब रेल नीर अगर हम 15 रुपए का खरीद रहे थे और 14 का मिल जाएगा तो उससे क्या बचत हो जाएगी। और अगर वो नहीं देगा तो हम उसके लिए 1 रुपए के लिए कहां परेशान होने जाए। तो हम तो उसको दे देंगे, और आजकल वैसे भी 1-2 रुपए की कौन चिंता करता है। अगर आपने 15 रुपए है, 1 रुपए वो कह देगा नहीं है, या 14 हम दे कहे कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है, तो कोई भी मना नहीं करता है। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए इसमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि जीएसटी कितना कम हुआ। जीएसटी जहां ज्यादा कम होगा वहां तो वो अपने आप देगा, और कम कम होगा तो उसकी चिंता कौन करता है। और सब सर एक मिलाकर उदाहरण है हमारे पास, एक सटीक उदाहरण है कि डीजल पेट्रोल के दाम पहले घटते थे 2-2 रुपया, 1-1 रुपया, जब पूर्ववर्ती सरकार होती थी।
वो डीजल वाला जो पेट्रोल पंप वाला आदमी कहता था ये तो पुराना स्टॉक है, हाँ ये बिल्कुल तो 8 रुपये ही मिलेगा। तब बिल्कुल डीजल 10, 12, 15 रुपया बिकता था। बिल्कुल तब बिल्कुल गांव में जब रहते थे तो बिल्कुल खेतों के लिए लाना पड़ता था। एक टाइम तो हमने लाइन लग के लिया डीजल, जब सब फसलें ही सूख गई, ईरान इराक का युद्ध हुआ, हमने वो दौर भी देखा। लेकिन सर कुल मिला के जो जीएसटी का दूध वाला पैसा घटा नहीं, उन्होंने कहा दूध पे घट जाएगा, तो दूध पे पैसा ही नहीं घटा। हाँ अगर दूध पे 10% जो जीएसटी थी वो 5% हो गई, तो 5% 5×5 = 15, 1.5 रुपया तो घट रह जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 1.5 रुपया घट क्यों नहीं रहा है? नहीं केवल उस वही है सर, जो नहीं समझोगे उन चीजों पे घटा दी जाएगी जो रोज यूज की नहीं है। रोज यूज की है वो उसी भाई, पहले भी हमने कहा, आज फिर कह रहे हैं कि डेली रोजमर्रा की चीजों पर कोई तब्दीली नहीं होगी। प्रिंट रेट बढ़ जाएगा, तुम्हें उसी भाव लेनी है जो भाव तय हो चुका है, नहीं कोई वो तब्दीली नहीं होगी। दुकानदार की भी मजबूरी है या व्यवसायी की भी मजबूरी है। भाई सरकारी नियम है कि आप दुकान में लिख के डब्बे पे लिखा रहेगा एमआरपी, उससे मैं उससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, और डिस्काउंट उस पे सब देते हैं। तो जब हमारे पास जो डब्बा है हमने पहले खरीदा था या पहले छपवाया था, अगर हमने पहले ही छपवाया ही था तो जाहिर है उसमें दाम तो ज्यादा लिखा रहेगा, अब आपने कम कर दिया। कम करेंगे तो हम बढ़ाएंगे, उसके लिए खर्च करेंगे, लेकिन ज्यादा खर्च करने के बाद अब कम पैसे लेने के लिए हम उसमें फिर खर्च करें, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, या कौन करेगा? तो अगर उसमें लिखा हुआ है एमआरपी और नियम है कि एमआरपी हम ले सकते हैं, तो कोई कम क्यों करने जाए? आपने जीएसटी कम कर दिया होगा, और कम तब करेगा जब वो ज्यादा होगा। 1 रुपया 50 पैसा 2 रुपया कौन कम करेगा? या कम करने में इतना झंझट है कि वो व्यवहारिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 2 रुपए में अगर कम हुआ तो आप उसके लिए रसीद लीजिए, उसके लिए शिकायत कीजिए। सब कौन करता है? किसके पास टाइम है? और कौन इतना परेशान होता है 2 रुपए के लिए? तो तमाम बातें हैं। तो चलिए मुझे चलिए लगता है सर, कि वो चलिए सर, चलिए सर, जीएसटी, हम बड़ी चीज पे चलते हैं। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री तो हुई। एप्पल के फोन के लिए आपने देखा मारा मारी मची थी, लोग कह रहे हैं कि भारत में गरीबी है, नहीं, दोनों प्रधानमंत्री आपने जी कह रहे हैं। आपने एप्पल को जोड़ दिया। संघीय प्रचार में एप्पल नहीं है। संघीय प्रचार में एप्पल का संबंध जीएसटी से नहीं है। एप्पल का प्रचार ये था कि देखो भाई, आप कहते हो गरीब है, मैंने राहुल गांधी ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी ने नहीं, ट्रंप ने भी कहा था। तो कहे कि देखो भाई, एप्पल के फोन खरीदने के लिए लाइन लग रही, मारा मारी हो रही। वो अलग चीज है, वो उसकी चर्चा अब नहीं है। अभी उसकी चर्चा है कि मारुति की रिकॉर्ड बिक्री हुई। लेकिन मारुति की रिकॉर्ड बिक्री इसलिए हुई, या इसलिए हुई होगी, मैं कैसे कहूं कि हुई, मैंने तो खरीदी नहीं और कई साल से नहीं खरीदी गाड़ी, और नवरात्र पे खरीदने वालों में नहीं हूं, तो जिस दिन पैसा होगा, जिस दिन जरूरत होगी, उस दिन खरीदा जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर भी मारुति की गाड़ी इसलिए बिकी कि नवरात्र में लोग गाड़ी खरीदते हैं और लोग इंतजार करते हैं कि नवरात्र में खरीदेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने 15 अगस्त को कह दिया था कि जीएसटी कम होगा, तो किसी गधे को भी पता था कि 22 सितंबर से दाम कम होने वाला है। तो दोनों कारण से जिसको गाड़ी खरीदनी थी वो इंतजार करेगा, और सबको पता था कि 10,000 5,000 रुपए की बचत हो सकती है, तो किसको बुरा लगता है? तो या गाड़ी ऐसी चीज नहीं है कि हमें आज चाहिए तो आज ही खरीद ले। आप 2 दिन टैक्सी से, 2 दिन किसी की गाड़ी मांग कर, 2 दिन अपनी पुरानी गाड़ी से काम चला सकते हैं, क्योंकि आपको 10 20 50 हजार रुपए बचने हैं। तो सब लोग रुके हुए थे कि जब गाड़ी की का दाम कम हो जाए तब हम खरीदेंगे। सब लोगों ने 22-23 को डिलीवरी ली, सब लोगों ने पैसे पहले दिए होंगे, सब लोगों ने बुक करा के रखा होगा, नहीं तो गाड़ियां इतनी आ कहां से गई? अगर रिकॉर्ड बिक्री हुई तो रिकॉर्ड बिक्री के लिए गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी गेहूं और चावल तो नहीं है कि आपने बगल वाले के यहाँ रख लिया होगा। गाड़ियां आपके पास रखी होंगी, आपने व्यवस्था की होगी उसकी, और सबको टाइम पे बुला के एक एक करके डिलीवरी दी होगी। और जाहिर है गाड़ी कैश लेकर के नहीं दी जाती है, या ड्राफ्ट लेकर के नहीं दी जाती है, गाड़ियों की बुकिंग एडवांस होती है। और सबको पता था कि गाड़ी का दाम कम होना है, इसलिए लोगों ने उस दिन गाड़ी की चलिए डिलीवरी ली। चलिए तो वो चलिए रिकॉर्ड चलिए, बिक्री हुई, आप उसको भी फायदा बता रहे हैं, उसका भी लाभ उठाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुल मिला के ये है कि अच्छी अच्छी बातें बताओ, खराब बातों पर मत जाओ। अब हम आपसे जो अंतिम सवाल है वो बड़ा खतरनाक है। सरकार ने जीएसटी कम होने के लाभ नहीं देने पर शिकायत करने के लिए फोन और व्हाट्सएप जारी कर दिया है। तो आपने क्यों शिकायत नहीं की कि दूध पर जीएसटी नहीं गिरी है? मैं आप ही वही से वही वही संबंधित सवाल पर आ गया। क्यों शिकायत नहीं की? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं सरकार की उपलब्धियां बाहर तक जाएं, नहीं नहीं, वही मैं सच्चाई बता रहा बाहर हूँ। तक जाए। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि 1 रुपए की
या 2 रुपए की दूध पर कमी, बाकी मैंने अभी कुछ खरीदारी की नहीं है और इतने पैसे नहीं है कि इस तरह की खरीदारी कोई भी चीज तभी खरीदता हूँ जब जरूरी होती है, और ऐसा नहीं है कि फालतू दाम कम हो गया तो हम जाके खरीद लाएं, वो स्थिति अभी नहीं है और कभी नहीं रही। तो इसलिए जो दूध ब्रेड खरीदना था उसका मैं बहुत पहले से देख रहा हूं कि दुकानदार से आप रसीद नहीं मांग सकते। एक दुकानदार छोटी सी दुकान लगा करके बेचारा रोज सुबह 4 घंटे से शाम को 4 घंटे की बिक्री करता है और उससे में अकेले बेचारा है, और अगर उसको कोई और काम होता है तो ग्राहक खड़ा रहता है तब वो अपना काम करता है। तमाम दुकानों में ऐसा ही है, मोहल्ले की तमाम दुकानें ऐसी ही चल रही हैं। अब उसमें सरकारी नियम है कि आपको बिल भी देना है और कायदे से मुझे बिल मांगना भी चाहिए, तो मैं तो नहीं मांगता क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बिल से लेकर मैं क्या करूंगा। और जब मैं बिल नहीं मांगता और वो मुझसे किसी दिन ज्यादा ले ले तो जाहिर मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। और 1 या 2 या 5 या 10 रुपए के लिए शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार ये दिखाने के लिए या बताने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमने बड़ी सारी व्यवस्था की है, ये सब खबर छपने के बाद, ये सब प्रचार करने के बाद, पहले दिन खबर छपी थी कि वित्त मंत्री ने कहा कि मैं खुद देखूंगी, या वित्त मंत्री के स्तर पे उसको देखा जाएगा कि जो टैक्स कम हुए हैं उसका फायदा उपभोक्ता तक पहुंचे, ये वित्त मंत्री की। और उस दिन भी मैंने यही लिखा था कि ये अगर अभी तक ऐसा ही है तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या मतलब हुआ। 11 साल बाद अगर वित्त मंत्री को ये खुद देखना पड़े तो सिस्टम क्या बना आपने। और आपको सिस्टम बनाना था, ये थोड़ी करना था कि आप डंडा लेके सब जगह खड़े रहेंगे, और चौकीदार आप हैं तो एक ही जगह चौकीदारी करेंगे, कहाँ कहाँ चौकीदारी करेंगे। तो ये नियम ही, ये कहना ही गलत है कि वित्त मंत्री सुनिश्चित करेंगे कि टैक्स का फायदा वहां तक पहुंचे, और टैक्स का फायदा अपने आप नहीं पहुंच रहा है, आप पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री की व्यवस्था करेंगे। एक दिन आपने खबर छपवाई और रोज यही खबर छपवाते हैं, रोज ऐसी ही खबर छपवाने चाहते हैं कि जीएसटी से फायदा हुआ। उसमें आज ये खबर छपी है कि आप शिकायत भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, और या 4 डिजिट का कोई नंबर है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2 रुपए 4 रुपए के लिए कोई शिकायत क्यों करेगा। और अगर हम अपने मोहल्ले के दुकानदार की शिकायत 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के लिए करने लगे तो हम जिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, किससे साथ रहेंगे, किससे झगड़ा करेंगे। तो सरकार क्या ये चाहती है कि लोग 10-5 रुपए के लिए अपने मोहल्ले के दुकानदार से झगड़ा कर ले। मोहल्ले का दुकानदार वैसे मर रहा है, पहले नोटबंदी में मरा, फिर जीएसटी में मरा, और अब जीएसटी के सेकंड उसमें भी उसको मारने का इंतजाम हो रहा है। और ये दुकानदार छोटे दुकानदार को मारने के अलावा या उसका धंधा बंद करने के अलावा कुछ नहीं है। अव्वल तो कोई शिकायत करता नहीं, करेगा नहीं, किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी सरकार अगर कह रही कि आप 2 रुपए के लिए शिकायत करिए तो आप सरकार का छिपा हुआ मकसद समझिए, या अगर वो सरकार का घोषित मकसद नहीं है तो इस आदेश का या इस योजना का या इस स्कीम से हो सकने वाले नुकसान को समझिए। वो बहुत ही भयावह है। ग्राहकों को दुकानदारों से लड़ा देने की योजना है। अगर ये योजना नहीं है तो जो भी है उसका नतीजा वही होने वाला है कि लोग 2 रुपए के लिए दुकानदार से लड़ जाएंगे। दुकानदार से 2 रुपए के लिए लड़ने का क्या मतलब है। अगर वो 2 रुपए ज्यादा ले रहा है तो 2 रुपए कम ले लेगा तो उसको किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि नहीं पड़ा। जब आप ले रहे थे तो कुछ नहीं, और बेचारा जब पूरी सरकार ले रही थी, सरकार ने 8 साल लोगों को लूटा तो कुछ नहीं। दुकानदार अगर 10 दिन 2 रुपए ज्यादा ले लेगा तो क्या होगा। आपने तो 55 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। और आप दुकानदार को ग्राहकों से, ग्राहक को दुकानदार से 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के लिए लड़ाने की व्यवस्था करें। जीएसटी ज्यादा है, जीएसटी पे आपने किसकी शिकायत का जवाब दिया है। सरकार ये बता दे कि जीएसटी में 8 साल जीएसटी से जो संबंधित जो शिकायतें आई उसमें सरकार ने किसका जवाब दिया है, जीएसटी काउंसिल ने किसका जवाब दिया है, वित्त मंत्री ने किसका जवाब दिया है। एक का जवाब नहीं दिया है, मैंने पावर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मैंने शिकायत करी थी उसका। तो ये तो हालत है। और उसमें आप कह रहे हैं कि 2 रुपए के लिए शिकायत करिए, तो उसका नतीजा क्या होने वाला है ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन नतीजे से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी चाहती है कि लोग लड़े, मरे, कटे, भरे, और असली जो मुद्दा है उसकी चर्चा नहीं हो। मुझे लगता है कि आज की खबरों का यही मकसद है। ये हमेशा से होता है, आज बहुत ब्लंट है, बहुत एकदम खुलेआम है, दिखाई दे रहा है, और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। चलिए सर, आपने ठीक कहा, और ये सब चीजें हैं। अब देखना है कि इसका असर क्या होता है, चुनाव आयोग क्या करता है, जीएसटी को लेकर जनता में क्या मामला आता है। लेकिन अभी खबर मिल रही है कि लद्दाख में बवाल हुआ है कुछ, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय फूंक दिया है। जीएसटी पे शिकायत करिए। लद्दाख का 2000 जब से 370 खत्म किया गया था तब से डिमांड है कि आपने उसको छोटा राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई उदाहरण नहीं है।
यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाया गया है, लेकिन राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई उदाहरण नहीं है। मोदी जी ने 370 खत्म किया तो ये कश्मीर में किया था। कितने साल से मांग चल रही है, कितने ही आंदोलन हो चुका, कोई सुनवाई नहीं। अब ये भी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, नहीं सुनवाई हुई तो आग लगा दिया वगैरह वगैरह, हिंसक हो गया आंदोलन। लेकिन सरकार कह रही है कि आप 2 रुपए के लिए शिकायत करिए और कार्रवाई क्या करेगी इसका कोई आश्वासन नहीं है। आप इसी में फंसे रहिए, बाकी चीजें मत देखिए, यही सरकार का मकसद है और यही हो रहा है। चलिए सर, आपने बहुत जानकारी दी। दर्शक इस प्रोग्राम को देखें और समझें। हम रोज संजय सर के साथ इसी समय 5 बजे आपको ये प्रोग्राम देंगे। फिलहाल हम इजाजत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।